ठीक है दोस्तों, कल मैंने अपने चैनल पर जो वीडियो अपलोड किया था उस पर एक भाई ने बड़ा लंबा कमेंट किया है और चूंकि इस कमेंट के रिप्लाई में वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि ये कन्फ्यूज़न कई लोगों को है और कई लोगों का ये क्वेश्चन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कमेंट आपके सामने रखूँ और फिर पढ़कर सुनाऊँ और फिर मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। देखिए कमेंट ये है, सर मैंने आधार में फर्स्ट टाइम DOB अपडेट करवाई, तब ऑपरेटर ने किसी दूसरे का बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया। अब मुझे 10 की मार्कशीट के अनुसार DOB अपडेट करवानी है और मेरे पास अब खुद का बर्थ सर्टिफिकेट भी है, लेकिन उस टाइम नहीं था मेरे पास जब मैंने आधार में DOB अपडेट करवाई। अब मुझे मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में और 10 की मार्कशीट में DOB सेम है, मुझे वो ही करवानी है, लेकिन UIDAI में सेम BRN नंबर मांग रहा है। एंड में दिल्ली जाकर आ गया और मुझे वहाँ पहले वाले बर्थ सर्टिफिकेट के BRN नंबर बताए गए। फिर मैं मेरे सिटी में आके देखा तो किसी लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट बताया जा रहा है। सर अब मेरे आधार में DOB अपडेट कैसे होगी सर, हेल्प कीजिए। सुन लिया आप लोगों ने कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब पहले जब ये अपने आधार की DOB को अपडेट करवाने के लिए गए थे, फर्स्ट टाइम DOB इनकी अपडेट हो गई है, 10th की मार्कशीट लेके गए थे। बड़ी लंबी कहानी है इन भाई साहब की कि ऑपरेटर की गलती कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट किसी दूसरे का लगा हुआ है, जबकि ऑपरेटर की टाइपोग्राफिकल मिस्टेक की वजह से अगर आपका DOB लिमिट क्रॉस होता है तो उसमें ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म लगेगा, लेकिन उसमें भी जो है वो आपको अपना पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें आपकी DOB सही है। अब ऐसी सिचुएशन में ये शख्स क्या करेगा कि भाई उसका तो आधार कार्ड में DOB का एंड हो गया ना, मतलब किसी और की बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार उसकी DOB अपडेट हो गई और अब लिमिट क्रॉस हो गई। ये बंदा दिल्ली गया, दिल्ली से आने के बाद फिर पता चला कि भाई किसी लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है। गाँव में पता किया तो पता ये चला कि भाई कोई लड़की है और उसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट लगा है इनके आधार कार्ड पे। तो क्या UIDAI को नज़र नहीं आता है कि मेल और फीमेल में कितना फ़र्क होता है? तो देखिए आपके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यही है, आपके जैसे और लोग भी हैं उनको भी मैं चाहता हूँ फॉर्मूला बता दिया जाए। आप एक लेटर लिख दें, उसमें साफ साफ वाज़े तौर पर ये बयान कर दें जो आपने यहाँ कमेंट किया है, ये लिखित में UIDAI के पास आप अपना एक लेटर भेज दें DOB अपडेट करवाने के बाद। वहाँ जब आपका लेटर पहुँचेगा तो अधिकारी लोग उसे देखेंगे, समझेंगे, जांचेंगे, उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका DOB लिमिट क्रॉस 101% श्योरिटी के साथ अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है और न ये आपका फर्जीवाड़ा है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और मतलब ये मुमकिन कैसे हो गया कि भाई किसी और का बर्थ सर्टिफिकेट लगा के अप्रूवल कैसे मिल गया, ये तो समझ से परे है। फिर भी अगर टेक्निकल कारणों से या किन्हीं और कारणों से ऐसा हुआ है तो उसे आप वाज़ेह करें। तो ऐसे और लोग भी हैं कि जिनकी मतलब किसी और की मार्कशीट लग गई है। अब UIDAI कह रहा है कि भाई आप सेम रोल नंबर सेम मार्कशीट नंबर लेके आओ, इसे जो है आप अपडेट कराओ, करेक्शन कराओ मार्कशीट में। तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। हम अपनी मार्कशीट या अपने बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ करवा सकते हैं, किसी और की मार्कशीट या किसी और के बर्थ सर्टिफिकेट में हम कैसे करेक्शन करवा सकते हैं? तो ऐसे जो भी लोग हैं जिनके में ऐसा हुआ है कि उनकी जगह किसी और की मार्कशीट लग गई है या किसी और का बर्थ सर्टिफिकेट लग गया है या टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, तब तो ये एनेक्सर बनना है उन्हें। एडल्ट वालों को एनेक्सर सेकंड और जो 18 साल से कम है उनके लिए एनेक्सर सेकंड A भरना है। ये माता पिता भरेंगे अपनी तरफ से। इस तरीके से आपका DOB लिमिट क्रॉस जो कि ऑपरेटर की गलतियों के कारण हुआ है तो वो अपडेट हो जाएगा। और अगर किसी और का डॉक्यूमेंट आपके आधार कार्ड में लग के आपका DOB लिमिट क्रॉस हुआ है तो फिर आपको पूरी बात लेटर में UIDAI को लिखनी है। हो सके तो रीजनल ऑफिस जाके उन्हें कन्विंस कीजिए, लेटर में लिख के ज़रूर दीजिए। तो इस तरीके से मुझे लगता है और मुझे उम्मीद भी है कि आपका DOB लिमिट क्रॉस अपडेट ज़रूर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कुछ नया सिखा पाया हूँ। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।